सुनील साजन, ऑलराइट। सुनील साजन, ये जो पहले वाराणसी पर मैं चाह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के नामांकन पर सुनील साजन बोलिएगा, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखकर क्या इंडिया गठबंधन में थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी चिंता होगी कि ये तो एकदम कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और पीएम के नामांकन में देखिए सारे नेता पहुंचे भी हैं। और दूसरा, जरा वाराणसी के रिजल्ट पर भी बोलिएगा, 2 बार से प्रधानमंत्री अपना विनिंग मार्जिन बढ़ाते हुए जीतते आ रहे हैं। सुनील साजन बोलिए। देखिए मानक जी, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि 2 बार इस देश के लोगों ने बड़ा प्यार, सम्मान, आशीर्वाद और सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया और बनारस में भी। और राजनीति में जो सच्चाई उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जैसे ही आपने अपनी डिबेट की ओपनिंग की और 2 वरिष्ठ पत्रकारों से पहले आपने पक्ष रखवाया, हालांकि पत्रकारों को मैं बहुत कम समझ पाता हूं क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत होती है, कब कौन सा सवाल आपका आ जाता है, कभी इधर से आता है, कभी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उधर से आता है। लेकिन मैं एक बात केवल कह रहा हूं, ये चुनाव अद्भुत है। एक वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी हैं, उनको पहले चरण में चीजें समझ में आ गई हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हैं, उनको 4 जून को समझ में आ जाएंगे, लेकिन चुनाव आ जाएंगे। और मैं केवल एक बात कहूंगा, क्योंकि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, उन्होंने सब बातें रखी हैं। मैं केवल उनसे एक अनुरोध करूंगा कि हम आप जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में 75 साल के बुजुर्ग को ये नहीं कहा जाता है कि उनके पैर कांप रहे हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम आप भी जब 75 साल के होंगे भगवान की कृपा से, तो सबके हाथ पैर कांपते हैं। तो आदरणीय मोदी जी के भी कांप रहे हैं क्योंकि 75 साल के बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों का सम्मान। आप ये भी गलत कर रहे हैं। अब देखिए, नहीं, ये भी आप गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं आप। कीजिए, आप ज्यादती कर रहे हैं। अपनी असलियत दिखाइए आप। कीजिए और बोलिए। नहीं देखिए, नहीं शाजिया, वन सेकंड किसके पाँव कांप रहे हैं? शाजिया रुकिए ना, 1 मिनट, अरे रुकिए ना। उसका उम्र से तो एक तो ताल्लुक है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सुनिए शाजिया, 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड 1 सेकंड। सुनील, देखिए, अगर आपको राजनीतिक कटाक्ष करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उम्र की लिहाज से उन पर टांगे कांप रही है, वो मेरे ख्याल से इन बैड टेस्ट है, गलत है। बोलिए, आगे बोलिए सुनील। चलिए, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को शक्तिमान मानते हैं। हमारे दादा परदादा तो 70-75 के हो जाते थे तो हाथ पैर कांपने लगते थे। अब मोदी जी के नहीं कांप रहे। अच्छे, देखिए मोदी जी की मैं एक तारीफ करूंगा। अपने बाप दादा की बात कीजिए, मोदी जी की बात ना कीजिए। ठीक बात है, मैंने उनको सुपरमैन मान लिया। अपने बाप दादा का जिक्र कीजिए, उनके बारे में जो आपको बोलना है बोलिए। देखिए, मोदी जी, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। मोदी जी ने कुछ काम किए हैं। मोदी जी ने जैसे एक व्यक्ति को गोद लिया, व्यक्ति तरक्की कर गया। गांव को गोद लिया, गांव रह गया। तो ऐसा नहीं, 50% काम उन्होंने किया है। जिन जिन व्यक्तियों को गोद लिया है वो तरक्की कर गए। गांव गोद ले लिया, देश गोद ले लिया, वो पीछे रह गया। आप गौतम अडानी की बात कर रहे हैं? गौतम अडानी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं अडानी जी की बात कर रहा हूं। उन्हीं को गोद लिया है और किसी को उन्होंने गोद नहीं लिया है। अब मैं आ रहा हूं, मैं क्योंकि 4 चरण के चुनाव बीत चुके हैं। हाँ। अगर अभी भी बीजेपी के समर्थकों को, बीजेपी के समर्थक विचारधारा वाले व्यक्तियों को लगता है कि अभी भी बीजेपी 400 पार जा रही है, तो मैं बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मानक जी, राजनीति में ये चुनाव मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब ये चुनाव शुरू हुआ तो इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलेगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। मैं स्वीकार करता। और अभी कल हमारे जिले का चुनाव हुआ, 4थे चरण में उन्नाव था। पिछली बार हम लोग, मानक जी, उन्नाव पार्लियामेंट 4 लाख से हारे थे। और अब की हमको उम्मीद है जिस तरीके का चुनाव हुआ है, हम 1-1.5 लाख से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा नहीं, अच्छा, मैं वापस अपने सवाल पे आ रहा हूं और उसको थोड़ा सा और क्वालिफाई करता हूं। मैंने इसलिए पूछा, एनडीए का पीएम का शक्ति प्रदर्शन वाराणसी में आपने देखा,
एक स्ट्रैटेजी के तहत ये किया जाता है ना। मलूक नागर भी तो यही बता रहे थे अभी, और सबको पता है जब भी नॉमिनेशन करने बड़ा नेता जाता है उसके पीछे उसके सारे बड़े नेता, और अब तो एनडीए के नेता भी आए। सुनील, इसके पीछे रणनीति ये दिखाने की कोशिश है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम आ रहे हैं, हम विचलित नहीं हैं, और आने वाले 3 चरणों में जिन लोगों को वोट देना है उनको भी संदेश दे रहे हैं। मानक जी, ये डर, और जो जहां से आपने सवाल शुरू किया कि हर बड़ा नेता अपने लोगों के साथ जाते हैं, तो क्या मोदी जी 14 में बड़े नेता नहीं थे क्या? 19 में बड़े नेता नहीं थे क्या? 19 में तो ये सारा लाव लश्कर नहीं गया था। ये लाव लश्कर इसलिए गया है कि शायद ये चुनाव मोदी जी हारने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हार नहीं सकता। मैं जिस जिले में हूं, रायबरेली में, यहां इतिहास में इंदिरा जी चुनाव हारी है। सही कह रहे हैं आप। हाँ। तो अगर मोदी जी चुनाव हार जाएंगे तो लोकतंत्र में कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, मलूक नागर जवाब देंगे आपका। मलूक भाई जवाब दीजिए। ये एनडीए का पूरा कुनबा दिखाने का मकसद, ले जाने का मकसद ये है कि डर गए? सुनील साजन कह रहे हैं। हमारे साजन नहीं, सुनील साजन बहुत समझदार, बहुत पॉलिश्ड व्यक्ति हैं, बड़े तरीके से बात कह रहे हैं। एक चीज साफ दिख रही है कि रागिनी नायक जी की और सुनील साजन जी की बातों में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, और वो बड़े प्यार से रागिनी जी की बात को काट रहे हैं। हाँ। तो मुझे मध्य प्रदेश का चुनाव का समय याद आ रहा है कि छोड़ो अखिलेश पखलेश को, तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ दिक्कत है। जो वो कुछ कह रही हैं, ये कुछ कह रहे हैं, तो आपस में जो विचारधारा का कहीं टकराव है। तो मैं सुनील साजन जी की बहुत सारी बातें ठीक हैं जो कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, हाँ। या कांग्रेस की बातों को काट रहे हैं, या उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की टांगों को नहीं देखना चाहिए। हाँ। तो जो कांग्रेस के जो दूसरे साथी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं रागिनी जी के लिए नहीं कह रहा कि किसकी टांगें कांपती हैं। वो पाकिस्तान का कहता कांपती टांगे कुछ और बोलता है, वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की क्लियर है कि कुछ का कुछ जो बोल रहे हैं, और मर्यादाओं से बाहर जाकर के जो देश का माननीय प्रधानमंत्री, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, और जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत करी है कि 11वें पायदान से लाके 4थे और 5वें पायदान पे खड़ा कर दी है। जो मनमोहन सिंह जी कह रहे थे उसको 40 साल में, वो 10 साल में ला करके 5-6 पायदान की छलांग लगा दी है, जिनकी वजह से हम विदेश में जाते हैं तो एक देश का एक रुतबा बढ़ता है। और हमारे आपके चैनल को, मानक जी, और आपकी वजह से भी काफी है कि ये पूरा वर्ल्ड में लोग देखते हैं। तो हम उस तरह की चीजों को रखें, कम से कम देश की जो छवि है वो विदेशों में। सुनील साजन बोलिए जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूं रागिनी और शाजिया, उसके बाद आ रहा हूं छवि खराब सुनील साजन बोलिए। मानक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात को स्वीकार कर रहा हूं। जब भी पाकिस्तान की या दूसरे देश की बात आएगी तो हम लोग तो अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कुछ मोदी जी को कह देगा तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं, हमको बुरा लगेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन राजनीति, साजन जी, आपको फिर उस बात को काटना चाहिए जो इन्होंने, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है की जो बात की, आपको उसकी बात का खंडन करना चाहिए। अरे भाई, इस देश का दुश्मन हमारा, आपका, सबका दुश्मन है। जो जहर कह रहे हैं, लहर की जगह जहर है मोदी जी में, उस जो लहर की बजाय जहर है मोदी जी में, उस बात को भी कंडम करना चाहिए। सांसद जी, जब आपकी सम्मानित जनता ने आपको सांसद बनाया, हम आपको बधाई देते हैं। सबसे ज्यादा सवाल मोदी जी के सरकार के खिलाफ आपने उठाए। दल बदलने के बाद ही आपकी मजबूरी है कि आपको ये कहना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बात मोदी जी की हो रही है, तो होनी भी चाहिए, जाहिर है। एक मिनट, सुनील साजन, मलूक नागर को लाइए स्क्रीन पर, वर्सेस लगाइए। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी से बोलिए। मलूक नागर बोलिए। सुनील साजन कह रहे हैं दल बदलने के बाद, मलूक नागर आपके सुर बदल गए, पहले तो नहीं बोलते थे आप ऐसे। मैं साफ कह रहा हूं, जब भी यही बोलता था, और 2 बात हमेशा बोलता था, मैं सांसद सपा, बसपा और लोकदल ने बनाया था मिलकर के, और आज भी लोकदल में हूं।
और उस समय भी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के गुणगान में पार्लियामेंट में अच्छे कामों को करता था। आप पत्रकार भाई कहते थे और ये दूसरे लोग पार्टी के लोग कहते थे गया बीजेपी में, तो मैं तो बीजेपी में नहीं गया, अभी भी लोकदल में ही हूं। लोकदल ने मुझे एमपी बनाया था, चौधरी जयंत जी का भी साथ था, अखिलेश जी का भी साथ था, कुमारी बहन मायावती जी का भी साथ था। लेकिन पूरे वर्ल्ड में देश को ध्यान में रख के, और देश मेरे लिए सबसे पहले है, और देश की छवि जहां खराब हो रही हो। बोलिए सुनील, जल्दी से, उसके बाद आगे जा रहा हूं। प्रधानमंत्री सुनील बोलिए। जहर की बात कर रहे हो, जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो, ये गलत बात है एकदम। देखिए सांसद जी, जो बात आप कह रहे हैं उस बात से हम ताल्लुक रखते हैं कि हमारे लिए भी देश सबसे पहले, आपके लिए भी देश सबसे पहले है। लेकिन मोदी जी देश नहीं है। यही बात हम देश में भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को समझाना चाहते हैं कि मोदी जी देश नहीं है, देश बड़ा है। ओके, रागिनी नायक।